हेलो गाइस, जादू क्लास में आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने आपके 15 तक न्यूमेरिक करा दिए थे। आज हम कराएंगे 16वां न्यूमेरिकल। ठीक है, तो 16वां न्यूमेरिकल देखते हैं। 16वां क्वेश्चन 16 में कह रहा है संलग्न चित्र में चार बिंदु आवेश किसी 1 मीटर लंबाई की भुजा वाले वर्ग ABCD के कोनों पर रखे हैं। यदि वर्ग के करणों का कटान बिंदु O तथा भुजा BC का मध्य बिंदु O हो तब ज्ञात कीजिए बिंदु O पर विभव का मान। तो पहले चित्र देखते हैं, पहले चित्र समझोगे। ये बिंदु A है, ये वाला बिंदु दे रहा है B और ये वाला बिंदु दे रहा है C, ये वाला बिंदु दे रहा है D। ये विकर्ण है, इसका मध्य बिंदु है O। इस पर आवेश दे रहा है 0.1 कूलम, इस वाले पे आवेश दे रहा है 0.1 कूलम, इस वाले पे आवेश दे रहा है -0.1 कूलम, इस वाले पे दे रहा है -0.1 कूलम। तो वर्ग की जो प्रत्येक भुजा दे रहा है वह दे रहा है 1 मीटर, यानी वर्ग की भुजा दे रहा है, वर्ग की भुजा बराबर 1 मीटर, वर्ग की भुजा बराबर 1 मीटर। तब ये कह रहा है इसके केंद्र पर विभव की गणना कीजिए। जब हमें केंद्र पर विभव की गणना करनी है तो यहाँ से ये वाली दूरी कैसे होगी, समान होगी। तो ये वाली R1, जैसे ये मानोगे R1, ये R2, ये R3, ये R4। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर मानेंगे R, क्योंकि केंद्र O से और कोने के बीच की दूरी कितनी होती है, समान होती है। तो यहाँ R1, R2, R3, R4 का जो मान होगा वो कितना होगा, आपका R होगा। ठीक है, अब हमें केंद्र O पर जब हम परिणाम विभव निकालेंगे तो एक आवेश के कारण और विभव का सूत्र, एक आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे R। ये होता है OB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे R, एक आवेश के कारण विभव का सूत्र। लेकिन जो विभव होता है वह अदिश राशि होता है। अदिश राशि में क्या होता है, यदि हम अदिश राशियों का परिणाम निकालते हैं तो हमेशा जोड़ते हैं। धनावेश के कारण विभव होगा वो धनात्मक होगा, ऋणावेश के कारण विभव होगा वो ऋणात्मक होगा। तो जब हम केंद्र O पर विभव निकालेंगे तो केंद्र O पर परिणामी विभव BO बराबर, देखो ध्यान से, इसके कारण यहाँ विभव निकालेंगे तो B1, इसके कारण निकालेंगे तो V2, इसके कारण निकालेंगे B3, इसके कारण निकालेंगे तो B4। तो VO बराबर एक आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बट्टे R, क्योंकि यहाँ से दूरी R1, R2, R3, R4 का मान कितना है R, सबके लिए R रखेंगे, प्लस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बट्टे R, इसे मानेंगे Q1, Q2, Q3 और Q4, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बट्टे, इसके कारण निकालोगे तो ये R3 है तो Q3 बट्टे R, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 बट्टे R। पूरे में से कॉमन ले लो, पूरे में से कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/R। यहाँ बचेगा Q1, यहाँ बचेगा Q2, यहाँ बचेगा Q3, यहाँ बचेगा Q4। तो ये हो जाएगा O बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R। Q1 का मान कितना है 0.1 प्लस के, Q2 का मान कितना है प्लस के 0.1, Q3 का मान कितना है माइनस के 0.1, क्योंकि विभव है इसलिए माइनस में आवेश दे रहा है तो माइनस में लेंगे। Q4 का मान कितना है माइनस के 0.1, काट दो, ये प्लस का है ये माइनस का कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कितना आएगा ये 0। तो OBO बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R इंटू 0 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0। तो केंद्र O पर जो परिणाम विभव आएगा वह कितना आएगा आपका 0। अब उसके बाद में दे रहा है दूसरे पॉइंट में 1 कूलम आवेश को बिंदु O से E तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा बताइए। तो यानी B और C का जो मध्य बिंदु है वह है E, मध्य बिंदु कितना है E। तो जो केंद्र O पर जो विभव निकाला है मैंने कितना निकाला है 0,
तो जब बिंदु ई पर विभव निकालेंगे तो यहाँ भी शून्य आएगा, क्योंकि यहाँ इसके कारण यहाँ विभव निकालोगे, इसके कारण यहाँ विभव निकालोगे, ये दूरी और ये दूरी समान होगी। आवेश कैसा है, विपरीत है, एक धन का है और एक ऋण का है। तो यहाँ मध्य बिंदु ई पर जब यहाँ मध्य बिंदु ई पर जो विभव निकालेंगे वो कितना आएगा हमारा, शून्य। मध्य बिंदु ई पर जो विभव आएगा वह आएगा वी ई बराबर शून्य। फिर समझ लो एक बार, ये धन का आवेश है, ये ऋण का आवेश है, और ये बी और सी का मध्य बिंदु है ई। तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी समान होगी, दूरी समान है, आवेश समान है, दूरी समान है, आवेश समान है, तो विभव कैसा आएगा, समान। लेकिन इसके कारण आएगा धन का, इसके कारण आएगा ऋण का, तो धन और ऋण कट जाएंगे, तो यहाँ ई पर जो विभव आएगा वो कितना आएगा हमारा, शून्य। अब एक कूलम का जो आवेश है वो ओ से ई तक ला रहे हैं। ओ से जब यहाँ विभव शून्य, यहाँ विभव शून्य, तो कार्य भी और ऊर्जा भी कैसे होगी, शून्य, क्योंकि कार्य को ही ऊर्जा कहते हैं, कार्य को क्या कहते हैं, ऊर्जा। तो ओ से ई तक लाने में एक कूलम के आवेश को, एक कूलम के आवेश को ओ से ई तक लाने में, ई तक लाने में किया गया कार्य बराबर शून्य, या कार्य को ऊर्जा कहते हैं। तो ये ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, शून्य होगी, क्योंकि दोनों के लिए विभव शून्य तो ऊर्जा भी शून्य होगी, क्योंकि ये विभवांतर का फॉर्मूला होता है ओ से ई तक लाने में, यानी ओ बी ई माइनस के ओ बी ओ बराबर विभवांतर बराबर डब्लू बट्टे डब्लू इंटू क्यू। सूत्र होता है ओ बी बराबर डब्लू बट्टे क्यू, ओ बी बराबर डब्लू बट्टे क्यू, ये फॉर्मूला होता है डब्लू बट्टे क्यू। विभवांतर बराबर सूत्र होता है डब्लू बट्टे क्यू। तो यहाँ भी शून्य, यहाँ भी शून्य, ये दोनों शून्य है। हमें W का मान ज्ञात करना है, Q का मान कितना है, 1, यहाँ शून्य है तो 1 क्रॉस गुणा करेंगे तो कार्य कितना आएगा हमारा, शून्य। इस तरीका से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, ये शून्य। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में देखो 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लो। तो वीडियो सब आ रही है। देखो 17वां क्वेश्चन कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 250 माइक्रोकूलम के आवेश बाय में रखे हैं। यानी समबाहु त्रिभुज है, इस तरीका से समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ये समबाहु त्रिभुज है, इसके प्रत्येक कोने पर ये कोना है ए, ये वाला कोना है बी, ये वाला कोना है सी। तो इसके प्रत्येक कोने पर प्लस के 250 माइक्रोकूलम से क्या बनाओगे, कूलम। 250 माइक्रोकूलम का प्रत्येक बिंदु पर आवेश है। इस त्रिभुज के परकेंद्र पर जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है, परिणामी वैध विभव क्या होगा। यानी यहाँ पर केंद्र पर इन कोनों से प्रत्येक कोने की जो दूरी दे रहा है वह कितनी दे रहा है, 18 सेंटीमीटर। यानी ये R1 R2 R3 अगर मानेंगे तो प्रत्येक केंद्र O से दूरी, केंद्र O से प्रत्येक कोने की दूरी, प्रत्येक कोने की दूरी R बराबर दे रहा है 18 सेंटीमीटर से क्या बनाओगे, मीटर। और आवेश भी दे रहा है 250 गुणा 10 की घात माइनस के 6, यहाँ भी दे रहा है 250 गुणा 10 की घात माइनस 6। जब दूरी समान है और आवेश समान है तो ये विभव भी कैसा आएगा, समान। तो हम जब केंद्र O पर विभव निकालेंगे, केंद्र O पर विभव OBU बराबर, इसके कारण जैसे B1, इसके कारण B2, इसके कारण B3, तो ये तीनों को जोड़ देंगे, परिणाम हमेशा जोड़ते हैं, जोड़ दोगे। और इसका मान कैसा आएगा, समान। B1 और B2 B3 के मान समान आएंगे, क्योंकि आवेश समान है, दूरी समान है, आवेश समान है, दूरी समान है, आवेश समान है और दूरी समान है। और ये सभी आवेश किसके हैं, धन के हैं। जब दूरी और आवेश समान होता है तो अगर हम एक आवेश के कारण विभव निकाल लें और उसमें कर दें 3 का गुणा, तो यानी केंद्र O पर परिणाम विभव आ जाएगा। तो यहाँ कर सकते हैं 3 OB1, चूँकि OB1 बराबर OB2 बराबर OB3, क्योंकि तीनों के जो विभव होंगे B1 B2 B3 के मान कैसे होंगे, समान। तो यहाँ B1 के स्थान पर ही ये यहाँ भी B1 रख देंगे, यहाँ भी B1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3B1। तो OBU बराबर 3, एक आवेश का विभव का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/R। Q का मान कितना दे रहा है, 250 गुणा 10 की घात माइनस के 6 बट्टे R। R कितना दे रहा है, 18 गुणा 10 की घात माइनस के 2, 3 से काट दोगे, 3 6 18। OBU बराबर 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9
इंटू 250 गुणा 10 की घात, ये 2 ऊपर ले जाओगे किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 6 में से 2 घटाएंगे माइनस के 4, पूरे के बट्टे कितना आएगा 6, काट दो 2 तिया 6 वो सॉरी 3 दूनी 6 3 त्रिक 9, ओवीओ बराबर हो जाएगा 3 का उसमें गुणा करेंगे 25 तिया 75 यानी 750 और बट्टे 2 गुणा 10 की घात 9 में से 4 घटाओ कितना बचेगा 5। तो ये आ जाएगा आपका ओवीओ बराबर 2 का इसमें भाग दे दो 2 तिया 6, 1 बचेगा 2 सत्ते 14, 1 बचेगा 2 पंजे 10 यानी 375 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट। अगर इसे मानक रूप में लिखोगे तो यहाँ पॉइंट लगाओगे घात हो जाएंगे आपकी 7, 10 की घात 7 वोल्ट। ये भी सही है आंसर, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18वां क्वेश्चन। 18वां में कह रहा है एक तार को 10 सेमी त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर उसे 250 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाता है तो उस पर समान रूप से फैल जाता है, इसके केंद्र पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। कोई तार है तो तार जो है वो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़ दिया गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन। तो तार जो त्रिज्या यानी वृत्त बनाया है उसकी जो त्रिज्या दे रहा है वह दे रहा है 10 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से क्या बनाओगे मीटर, 10 की घात माइनस के 2 का गुणा कर देंगे। आवेश दे रहा है उस पर जैसे इस तरीक़ा से ये वृत्त बन जाएगा और जो वृत्त की त्रिज्या दे रहा है 10 सेंटीमीटर, जो आवेश है इस तरीक़ा से ये समान रूप से इस तरीक़ा से वितरित हो जाता है इसके पृष्ठ पर इस तरीक़ा से। और जो आवेश दे रहा है वो कितना दे रहा है क्यू का मान, क्यू बराबर दे रहा है 250 माइक्रोकूलम, 50 माइक्रोकूलम के क्या बनाओगे कूलम। तब ये कह रहा है उस केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। जितना विभव पृष्ठ पर होगा उतना ही विभव केंद्र पर होता है, इस बात का ध्यान रखना। जितना विभव पृष्ठ पर होता है उतना ही विभव केंद्र पर होता है। तो केंद्र पर विभव ज्ञात करना है तो ये ओवीओ मान लो, ओवीओ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर, एक आविष्कार विभव का फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ सूत्र लगाओगे 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू क्यू, क्यू का मान कितना है 250 गुणा 10 की घात माइनस के 6 बट्टे आर, आर का मान दे रहा है 10 गुणा 10 की घात माइनस के 2, 0 से 0 काट दोगे। ओवीओ बराबर 25 निम्मा 225 गुणा 10 की घात, ध्यान दो उधर, ये 2 ऊपर ले जाओ किसका हो जाएगा प्लस का 9 और 2 11, 11 में 6 गए 5, या ऐसे कर सकते हो। यहाँ पॉइंट लगाओगे तो घात हो गई आपकी 7, 2.25 इंटू 10⁷ वोल्ट, यही आपका आंसर है। अब देखो 19वां क्वेश्चन। पढ़ लो। तो 19 में ये दे रहा है प्लस के 10 माइक्रोकूलम तथा माइनस के 10 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इसके मध्य बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। 2 आवेश हैं, इस पर दे रहा है प्लस के 10 माइक्रोकूलम आवेश, दूसरे पर दे रहा है माइनस के 10 माइक्रोकूलम आवेश। दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रहा है 1 मीटर, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इसके मध्य बिंदु पर ज्ञात कीजिए, यानी मध्य बिंदु यहाँ पर ये मान लो बिंदु P है। जब 1 मीटर दूरी है, ये दूरी कितनी बचेगी 0.5 आधी मीटर, और ये वाली भी कितनी बचेगी 0.5 आधा मीटर। तो अब इसके कारण विभव निकालोगे और इसके कारण विभव निकालोगे, समान, ध्यान समझो, ये आवेश समान है, दूरी समान है, आवेश समान है, दूरी समान है, लेकिन इसके कारण विभव होगा वो प्लस में होगा, इसके कारण जो विभव होगा वो माइनस में होगा। आपस में कट जाएंगे तो बिंदु P पर जो विभव आएगा, मध्य बिंदु पर जो विभव आएगा वो कितना आएगा 0। तो यानी BP बराबर V1 प्लस के V2, BP बराबर फार्मूला खोलोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू का मान कितना दे रहा है 10 माइक्रोकूलम से क्या होगा कूलम, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 0.5 प्लस V2 इसका खोलोगे, यहाँ इसके मान लो ये V1 विभव है, इसका का मान लो V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू का मान कितना है माइनस में 10 माइक्रोकूलम से क्या बनाओगे कूलम बट्टे आर, आर कितना है 0.5। तो BP बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रख दो या इतना ही रख दो, 10 गुणा 10 की घात माइनस के 6 बट्टे 0.5 प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 गुणा 10 की घात माइनस 6 बट्टे 0.5, ये बराबर है, ये मान काट दोगे, ये प्लस का ये माइनस का है। तो मध्य बिंदु पर जो विभव आएगा वो कितना आएगा 0, यही आंसर है। 20वां क्वेश्चन देखो, 20 में दे रहा है 6 गुणा 10 की घात माइनस के 9 कूलम का एक बिंदु आवेश
4 गुणा 10 की घात माइनस के 9 कूलम के एक दूसरे बिंदु आवेश से 30 सेमी की दूरी पर रखा है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों के बीच बड़े आवेश से 20 सेमी की दूरी पर विभव ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दो इस सवाल को अच्छी तरीक़ा से। देखो 20वां क्वेश्चन, 20 में कह रहा है 6 गुणा 10 की घात माइनस के 9 कूलम का एक बिंदु आवेश है। यहाँ कोई बिंदु आवेश दे रहा है, उसका जो मान दे रहा है वह दे रहा है 6 गुणा 10 की घात माइनस के 9 कूलम का। एक दूसरे बिंदु आवेश से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूसरा जो आवेश है वो कितना है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आवेश है। 4 गुणा 10 की घात माइनस के 9, दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रहा है, ये 30 सेंटीमीटर दे रहा है। इस तरीक़ा से 30 सेंटीमीटर है। तो इसमें आवेश ये देखते हैं पहले, ये परिमाण में जो आवेश बड़ा है वो कौन सा है, ये 4 है और ये 6 है। तो ये परिमाण में ये वाला आवेश कैसा हमारा बड़ा है। तो इसमें ये कह रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों के बीच बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव ज्ञात कीजिए। यानी ये वाला बड़ा आवेश है तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव ज्ञात करना है। ये मान लो बिंदु यहाँ पर कोई P है, यहाँ पर विभव ज्ञात करना है। जब ये वाली दूरी 20 होगी तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल दूरी आपकी 30 है, ये वाली 20 हो जाएगी तो ये वाली कितनी होगी 10। तो अब यहाँ पर हमें परिणाम भी ज्ञात करना है, इस आवेश के कारण भी और इस आवेश के कारण भी। तो यहाँ बिंदु P पर यानी BP बराबर कर दोगे, इसके कारण मान लोगे B1, इसके कारण मान लोगे B2, जोड़ दोगे, परिणाम हमेशा जुड़ता है B1 प्लस B2। BP बराबर इसके कारण निकालोगे तो सूत्र लगाएंगे 1/4 Q बट्टे R। Q का मान कितना है 6 गुणा 10 की घात माइनस के 9, R का मान कितना है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर से क्या बनाओगे मीटर, प्लस अब इसके कारण यहाँ निकालोगे, फॉर्मूला लगाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे R। Q का मान कितना है 4 गुणा 10 की घात माइनस के 9, R का मान कितना है 10 गुणा 10 की घात माइनस के 2 सेंटीमीटर से क्या बनाओगे मीटर। काट पीट कर दो या इसमें से कॉमन ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन है पूरे में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 की घात माइनस के 9 पूरे में से कॉमन है। यहाँ बचेगा आपका 6 और नीचे कितना बचेगा, ये 10 की घात माइनस के 2 और कॉमन है नीचे से 10 की घात माइनस के 2। यहाँ बचेगा 6/20 प्लस के यहाँ बचेगा 4/10। तो VP बराबर इसका मान रखोगे 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 10 की घात, ये 2 ऊपर ले जाओगे माइनस का, 9 में 7 2 जाएंगे, 9 में से 2 जाएंगे, कितने बचेगा माइनस के 7। LCM कितना हो जाएगा इसका 20, तो ये हो जाएगा 6 प्लस के 10 दूनी 20, 2 चौका 8। BP बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 में 7 जाएंगे, 2 बचेंगे, इंटू 8 और 6 14/20, 14/20 ये हो जाएगा 14, ये 9 गुणा 14 गुणा 10 का वर्ग कितना होता है 100/20, 20 पंजे 100 5। BP बराबर 9 गुणा 14 पंजे 70, तो BP बराबर आएगा 9 7 63 यानी 630 वोल्ट। यही आपका आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 21वां सवाल। 21वां क्या कह रहा है, इक्कीसवां में ये सॉरी 21वां देखो 6 गुणा 10 की घात माइनस के 8 कूलम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। यानी मूल बिंदु पर स्थित है। इस तरीक़ा से ये x अक्ष होगा, ये y और ये इधर होगा आपका x डैश, इधर होगा y डैश। यहाँ मूल बिंदु पर स्थित है आवेश। मूल बिंदु कितना है 6 गुणा 10 की घात माइनस के 8 कूलम का आवेश यहाँ पर स्थित है। 6 गुणा 10 की घात माइनस के 8 कूलम का आवेश। उसके बाद में दे रहा है एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। यानी x बराबर 3 से यहाँ कोई बिंदु A है जिसकी दूरी यहाँ से कितनी है x बराबर 3 मीटर, और उसके बाद में कोई बिंदु यहाँ B है, इसकी दूरी दे रहा है x बराबर 6 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो पहले बिंदु A पर विभव निकालोगे, बिंदु B पर विभव निकालोगे। तो बिंदु A पर विभव B बराबर फॉर्मूला होता है 1/4π0 Q बट्टे R। Q का मान ये रखेंगे Q बट्टे R। R यहाँ से यहाँ तक कितनी है 3 सेंटीमीटर से क्या बनाओगे मीटर। तो V बराबर इस वाले का मान रखोगे 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 3 दूनी
6 इंटू 2 गुणा 10 की घात, ये 2 ऊपर ले जाओ, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 8 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस के 6। तो v ये बराबर हो जाएगा 9 दूनी 18 गुणा 10 की घात, 9 में 6 घटाओ कितना बचेगा, 3। तो ये 3 बचेगा वोल्ट। अब ऐसे ही बिंदु B पर निकालोगे तो VV बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का मान यही रखेंगे, 6 गुणा 10 की घात माइनस के 8 Q बट्टे R यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 6 से 6 काट दोगे तो VV बराबर इस वाले का मान है 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 10 की घात माइनस के 8। तो VV बराबर आएगा ये यहाँ 3 सेंटीमीटर में दे रहा है मान, ये मीटर में दे रहा है, 3 मीटर में, यहाँ सेंटीमीटर ये गलत कर दिया है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई, क्योंकि यहाँ मीटर में दे रहा है, मैंने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। 3 दूनी 6, यहाँ आएगा आपका 10 की घात माइनस के 8। तो 9 में से 8 गाएंगे, एक घात बचेगी, यानी ये हो जाएगा आपका 180 वोल्ट, 180 वोल्ट। और ये हो जाएगा आपका 9 गुणा 10 की घात, 9 में से 8 हटाओगे 1, यानी 9 2 90, ये हो जाएगा आपका 90 वोल्ट। ठीक है, अब ए से इलेक्ट्रॉन को ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, ए से बी तक ले जाएंगे बी तक, तो ये हो जाएगा BV माइनस के BA बराबर W बट्टे Q BV का मान कितना दे रहा है, 90, और VA का मान कितना दे रहा है, BA का मान दे रहा है 180 बराबर W का मान क्या करना, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस के 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19, यहाँ बचेगा माइनस के 90 W बट्टे माइनस के 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19, पॉइंट से पॉइंट काट दोगे तो ये W बराबर क्रॉस गुणा करेंगे तो 90 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19, ये हो जाएगा W बराबर पॉइंट हटाओगे 16 गुणा 10 की घात माइनस के 19 जूल। यही आपका आंसर है, कर लो इसे। अब देखो 22वां क्वेश्चन पढ़ो इस हिसाब से। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी यानी R बराबर दे रहा है 0.1 एंगस्ट्रॉम से क्या बनाओगे, मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम में 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात माइनस के 10 मीटर। तो ये हो जाएगा R बराबर, ये पॉइंट हटाओगे घात हो जाएंगी आपकी 11, 5 गुणा 10 की घात माइनस के 11 मीटर। एक हाइड्रोजन परमाणु, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तब कह रहा है उनकी वैद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन है और एक तरफ प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह होता है माइनस के 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19, और ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस के 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। इनके बीच की दूरी R का जो मान दे रहा है वह दे रहा है 5 गुणा 10 की घात माइनस के 11 मीटर। इससे ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो हमने थ्योरी में आपको पढ़ाया था, यदि किसी प्रश्न में ऊर्जा की गणना करनी है तो आवेशों के मान चिन्ह सहित लिए जाते हैं, और आवेश के कारण ये 2 आवेश के कारण वैद्युत ऊर्जा का सूत्र होता है Q1 Q2 बट्टे R, Q1 Q2 बट्टे R। U बराबर इसका मान है 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान माइनस में लेंगे, ये Q1 का मान लेंगे, ये Q2 का माइनस के 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 इंटू Q2 का मान दे रहा है प्लस के 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 बट्टे R। R का मान दे रहा है 5 गुणा 10 की घात माइनस के 11। तो U बराबर हो जाएगा 9 गुणा माइनस चिन्ह है आगे ले लेंगे 1.6 इंटू 10 टू की पावर 10 टू का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 और 9 20, यह क्यों माइनस है, ये प्लस में हो जाएगा प्लस के 20 गुणा 10 की घात 19 और 19 माइनस के 38 माइनस के बट्टे 5, काट पीट कर लो आंसर आ जाएगा। U बराबर 144 एक अंक बाद पॉइंट है इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर 38 में से 20 जाएंगे माइनस के बचेंगे 18 बट्टे 5, ये पॉइंट हटाओगे घात माइनस के 1, ये वाला पॉइंट हटाओगे घात माइनस के 1। तो ये हो जाएगा U बराबर माइनस 144 गुणा 16 गुणा 10 की घात 18 19 20 माइनस के
20/5। U बराबर 16 चौका 64 की 4 हासिल 6, 16 चौका 64 और 6 70 हासिल 7, 16 का 16 7 23। माइनस लगाओगे गुणा 10 की घात माइनस के 20 भाग दे दोगे, इसका आंसर आ जाएगा -5 चौका 20, 3 बचेंगे, 5 के 30, 5 के 30। अब ये भाग जाएगा नहीं 0, 5 अट्ठे 40 गुणा 10 की घात माइनस के 20। ऐसे मानक रूप में लिखेंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, घात बचेंगे माइनस के 18, 4.6 गुणा 10 की घात माइनस के 18 जूल। यही आपका आंसर है। सही है बिल्कुल। देखो अब 23वां क्वेश्चन। देखो 23वां कह रहा है ये, दो आवेशित कणों में प्रत्येक पर 2 गुणा 10 की घात माइनस के 5 कूलम आवेश है। इन्हें अंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। इस प्रक्रिया में वैद्युत ऊर्जा की वृद्धि ज्ञात कीजिए। 23वां क्वेश्चन है, यानी जो दो कण दे रहा है, दोनों कणों पर जो आवेश दे रहा है Q1 और Q2 का जो मान दे रहा है वह दे रहा है 2 गुणा 10 की घात माइनस के 5 कूलम का आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी r का मान कितना दे रहा है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से क्या बनाओगे मीटर, तब ऊर्जा पूछ रहा है तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R। U बराबर इसका मान है 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान कितना है 2 गुणा 10 की घात माइनस के 5, इसका भी इतना ही है 2 गुणा 10 की घात माइनस के 5 बट्टे R का मान दे रहा है 10 गुणा 10 की घात माइनस के 2। तो U बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 निम 36, 36 गुणा 10 की घात देखन दो इधर 9 और 2 11 गुणा 10 की घात 5 और 5 माइनस के 10 और पूरे के बट्टे 10। यहाँ 10 बचेंगे, ये घात ऊपर पहुँच गई। तो U बराबर आएगा 10 का इसमें भाग देंगे तो 3.6 गुणा 10 की घात ये 11 में 10 जाएंगे 10 बचेगा, इससे पॉइंट से ये काट दो तो U बराबर हो जाएगा 36 जूल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां, 25 तक करते हैं आज, ठीक है। 24वां क्वेश्चन देखो, देखो 24वां ये कह रहा है, जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट के बिंदु से 200 वोल्ट के बिंदु तक ले जाता है, यानी BA बराबर पहला बिंदु दे रहा है 100 वोल्ट V1 मान लेंगे, दूसरा बिंदु V2 दे रहा है 200 वोल्ट तक ले जाता है। इसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है, यानी ऊर्जा कार्य को ऊर्जा कहते हैं। E बराबर या W बराबर गतिज ऊर्जा घट जाती है, यानी K बराबर W बराबर कितना दे रहा है 10 जूल घट जाती है। कण पर आवेश की गणना कीजिए, कण पर आवेश की गणना कीजिए। तो समझ लो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, आवेश को हम 1 वोल्ट से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, तो विभवांतर यानी V2 माइनस के V1 बराबर सूत्र होता है W बट्टे, या सीधे सूत्र ये लगा दो गतिज ऊर्जा के पदों में K बराबर QV, ये होता है K बराबर QV। V क्या है हमारा विभवांतर, पहले विभवांतर निकालोगे, डेल्टा V बराबर आएगा V2 माइनस के V1 बराबर 200 माइनस के 100, यानी डेल्टा V बराबर कितना आ जाएगा ये 100 वोल्ट। अब गतिज ऊर्जा K बराबर Q इंटू डेल्टा V लगा दो, K बराबर Q का मान दे रहा है कुछ, Q का मान हमें ज्ञात करना था, K का मान दे रहा है 10, यहाँ लगाओगे आप 10, Q का मान ज्ञात करना, डेल्टा V का मान कितना दे रहा है 100, 0 से 0 काट दोगे, Q का मान पूछा है तो यहाँ 10 बचेंगे, 10 का भाग दे देंगे, 1/10 बराबर Q, यानी Q बराबर आएगा 0.1 कूलम। यही आपका आंसर है 0.1 कूलम। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन, पच्चीसवां में कह रहा है दो समान आवेशों में प्रत्येक 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 कूलम है। दोनों आवेश परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। दो आवेश हैं, समान आवेश दे रहा है 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7, इधर भी दे रहा है 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7,
दोनों समान दूरी पर रखे हुए हैं और जो दूरी दे रहा है वो दे रहा है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इसे दोनों आवेशों से 20 सेमी दूर एक बिंदु पर ले जाया जाता है। इस प्रक्रिया में विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर, यहाँ मान लो यहाँ बिंदु है, यहाँ से भी ये 20 सेंटीमीटर है और यहाँ से भी है। इनके बीच की जो दूरी, ये दूरी दे रहा है 20 सेंटीमीटर, ये भी दूरी दे रहा है 20 सेंटीमीटर। इन दोनों आवेशों को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ले जाया जाता है, तब इनके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, यानी P, बिंदु P तक ले जाया जाता है। तो इसके कारण यहाँ विभव निकालोगे, इसके कारण यहाँ विभव निकालोगे। पहले विभव निकाल लो बिंदु P पर, परिणाम विभव UV बराबर B1 प्लस के B2। इसके कारण मान लो विभव B1, इसके कारण मानोगे विभव B2। तो BP बराबर सूत्र लगाओगे 1/4 पाई S0 Q1। Q का मान कितना है 2 × के साथ Q1 बट्टे R। R कितना 20 सेंटीमीटर से क्या बनाओगे मीटर, प्लस इसके कारण यहाँ निकालोगे तो 1/4 पाई F0 Q1 का मान दे रहा है 2 × के 7 बट्टे R। R का मान कितना दे रहा है 20 × 10 के 2, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर बना दिए हैं। तो VP बराबर, दोनों के मान बराबर हैं, देखो दोनों के मान समान है तो यहाँ 2 का गुणा कर दो और यहाँ किसी एक का मान लिख दो। 1/4 पाई F0 इंटू 2 × 10 ऊपर ले जाओगे माइनस का 7 में से 2 जाएंगे माइनस के 5 पूरे के बट्टे 20, 2 धाएँ 20। तो VP बराबर 2 गुणा इसका मान कितना होता है 9 × 10 इंटू ये ऊपर ले जाओगे माइनस के 5 और माइनस के 1 माइनस के 6। VP बराबर आएगा 9 दूनी 18 × 10 9 में 6 गए 3। तो VP यानी जो विभव आएगा बिंदु P पर वो कितना आएगा 18 × 10 3। हमें निकालना कार्य। W बराबर सूत्र होता है Q इंटू V, ये होता है W बराबर QV। तो कार्य W बराबर Q का मान ये है, कोई सा भी एक आवेश ले लो, Q इंटू UV का मान कितना है 18 × 10 3। 18 दूनी 36 × 10 7 में से 3 जाएंगे माइनस के 4, या ऐसे घात कम करोगे तो यहाँ हो जाएगा 3.6 × 10 3 जूल। यही आपका आंसर है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।